नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके प्रश्नों का जवाब देने के बाद संपूर्ण हथेली विश्लेषण में आएंगे, जिसमें आपका प्रश्न है कि अल्ट्रा रिच होने के क्या चांसेस आपके जीवन में है। किस तरह के इन्वेस्टमेंट से या लॉटरी से या स्टॉक मार्केट से आपको लाभ देखने को मिलेगा, या कब आपको बिग लॉस के लिए अवॉइड अपने तमाम तरह के इन्वेस्टमेंट को करना चाहिए। बिजनेस या जॉब करना या कोई स्पेसिफिक वर्क करना ठीक रहेगा, और मैरिज सेकंड होने के क्या चांसेस है, हेल्थ इशू किस तरीके से है, बाकी स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन और सभी पर्वत रेखाओं के बारे में यहाँ पर अवगत कराया ही जाएगा। सबसे पहले अल्ट्रा रिच होने के लिए काफी स्पेसिफिक साइन की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पर आपके पाम में जो सबसे पहली बात है, काफी ज्यादा वरीज लाइन अवेलेबल हो रही है। इस तरह की वरीज लाइन व्यक्ति के ग्रोथ में काफी ज्यादा रुकावट निर्मित करती हैं, क्योंकि यह वरीज खासकर एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या किसी भी तरह के वरीज के कारण निर्मित होने वाली रहती है, जिनका सिर्फ एक काम होता है, कार्यों में रुकावट निर्मित करना। तमाम तरह की जो हम योजना बनाते हैं या निर्णय लेते हैं या जीवन में आगे बढ़ने के लिए अग्रसर हो रहे होते हैं, या इवन किसी तरह के आइडियाज थॉट प्रोसेस पे वर्क करने जाते हैं, तो आपकी शॉर्ट फिंगर है, खास कर यहाँ पर आपकी माइंड और हार्ट लाइन की कंडीशन काफी अच्छी है, जो आपको प्रेरित तो करेगी आगे बढ़ने के लिए, लेकिन उसके लिए जो लक चाहिए उसमें काफी ज्यादा कमजोरी आती हुई दिखाई दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम तरह की जो लाइंस अवेलेबल हुई है, इनका मेन एजेंडा है आपके मेजर 3 लाइंस को डिस्टर्ब करना: लाइफ लाइन, लक लाइन एंड माइंड लाइन। इन सब चीजों के कारण लाइफ में उतार चढ़ाव, हेल्थ के रिगार्डिंग अननेसेसरी इवेंट के कारण देखने को मिलता है। लक पे बहुत ज्यादा दबाव आने के कारण तमाम तरह के एक्शन, डिसीजन, प्लानिंग एक्यूरेट साबित नहीं होते हैं, काफी ज्यादा भटकाव देखने को मिलता है, और मानसिक सुख शांति को भी यह भंग करने का एक साधारण सा यहाँ पर कारण निर्मित कर देता है। इन सारी चीजों के कारण जितनी भी हमारी सक्सेसफुल लाइंस या साइंस निर्मित होती हैं, वो कहीं ना कहीं अपने रिजल्ट देरी से देना शुरू करती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकेंगे कि मरकरी लाइन की कंडीशन काफी ज्यादा साफ सुथरी है आपके पाम में। सन लाइन भी यहाँ पर अच्छी खासी डेवलप है आपकी। जुपिटर पे भी काफी ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग साइन व लाइन डेवलप है। वहीं हम अगर केतु के क्षेत्र में या फिर चंद्र के क्षेत्र में भी देखने जाए, तो यहाँ पर भी हमें साइंस देखने मिलेगा, जो व्यक्ति को अल्ट्रा रिच बनाने के लिए या काफी वेल्दी बनाने के लिए प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन जब भी हमारे माइंड लाइन पे इस तरीके के आइलैंड के साइन हो, या लाइफ लाइन पे इस तरीके से डबल लाइन के साथ आइलैंड के फॉर्मेशन हो, तो इस कंडीशन में सभी तरह की प्लानिंग सिर्फ प्लानिंग रहती है, एग्जीक्यूट नहीं हो पाती, मेंटल पीस, हैप्पीनेस नहीं मिल पाता, और लाइफ एनर्जी वीक होने के कारण एफर्ट्स बहुत ज्यादा हमारे द्वारा लग नहीं पाता। और इन्हीं सारी चीजों के कारण जिस जॉब या करियर में हम अवेलेबल है, वहीं पर कंटिन्यू हमें वर्क करना पड़ता है, चाहे वहां पर हमारा रस हो या ना हो, यानी इंटरेस्ट हो या ना हो। अब इन सारी चीजों में सबसे पहले हमें इन वरीज लाइन को फ्री करना पड़ेगा, जो खासकर कूलनेस और कामनेस, मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी के द्वारा होने वाला रहेगा। क्योंकि यहाँ पर राहु लाइन खासकर जो चिंता देती है, वो फ्यूचर के रिगार्डिंग ज्यादा देने लगती है। एंजाइटी या टॉक्सिसिटी भी जब डेवलप होने लगता है, जिसके कारण चिड़चिड़ा स्वभाव या फिर कंफ्यूजिंग माइंड से डाउटफुल पर्सनैलिटी डेवलप होने लगे, तो भी यहाँ पर राहु का रोल बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। क्योंकि इन रेखा का एक ही एजेंडा है, चिंता देना, रुकावट निर्मित करना, किसी भी तरह के काम को आगे बढ़ने ना देना। इन सारी चीजों का रेमेडी स्पिरिचुअल मैनर्स में आपको भेज दिया जाएगा। परंतु यहाँ पर काफी ज्यादा एक पॉजिटिव साइन डेवलप होता दिखाई दिया है, वो है स्लाइटली लेवल का फिश सिंबल, जो आपको बिल्कुल छोटे स्तर पर, निम्न स्तर पर विकसित होता हुआ कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आप सूर्य के क्षेत्र पर भी देखेंगे, जिसके अभी हम क्लोजनेस पे भी आएंगे। तो यहाँ पर आप बारीकी से देख सकते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल का आपका रेक्टेंगल का साइन डेवलप हो रहा है। इसी के जस्ट अपर पोर्शन में त्रिशूल की आकृति भी बनते हुए दिखाई दे रही है। सूर्य पे सबसे पहले जब भी रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल जैसे साइन बनते हैं, तो ये फॉरेन से रिलेटेड लाभ को, अच्छे खासे वेल्थ को, मल्टीपल प्रॉपर्टीज को कंफर्म कर देते हैं। फॉरेन से रिलेटेड यहाँ पर इसलिए कहा जाता है क्योंकि सूर्य यहाँ पर दूर दूर तक व्यक्ति का नाम, सम्मान, ख्याति पहुंचा देने वाले होते हैं। इसलिए आज के समय में काफी इजिली ऐसे जातक बर्थ प्लेस से दूर जाके सेटल्ड होते हुए देखने को मिलते हैं। इसका जो प्रोमिनेंट असर है वो 45 और 6 के एज के बाद में ही आता है, और त्रिशूल जैसे साइन के कॉम्बिनेशन में हमारे जीवन में मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग क्रिएट हो जाने वाला रहता है। मल्टीपल मैनर्स में अर्निंग होता है, मल्टीपल लेवल से रिस्पेक्ट या रिकॉग्निशन गेन होता है, और यह कॉम्बिनेशन लगातार धन, सुख सुविधा और रॉयल्टी यानी रईसी को जीवन में बढ़ाने का मजबूत चिन्ह माना जाता है। क्योंकि यह ओवरऑल व्यक्ति को रॉयल लाइफ देने या काफी ज्यादा स्ट्रांगली इनकम या बिजनेस के प्रति
डेडिकेटेड होते हुए दिखाई पड़ता है। इसीलिए काफी स्ट्रॉन्ग लाइन जब मरकरी माउंट की तरफ झुकती है तो बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स या शेयर मार्केट के द्वारा भी ये लाभ देती है। और यहाँ पर सन की कंडीशन आपकी 48 के एज से बहुत ज्यादा अच्छी हुई है। उसके पीछे दो मुख्य कारण और है, जैसे इस पाम पिक में हम आपको बतलाना चाहेंगे। करेक्ट 48 के एज में काफी स्ट्रॉन्ग लाइंस आपकी मरकरी माउंट की तरफ झुकी हुई है। माइंड लाइन से भी स्ट्रॉन्ग ब्रांच निकल के मरकरी की तरफ गया हुआ है। ये सभी तरह के कॉम्बिनेशन लाभ प्राप्त करने की योग्यता को बतला रहे होते हैं, जिसमें हमारे हर तरह के इनिशिएशन, एक्शन, डिसीजन या पिछला किया हुआ सभी तरह का कर्म शुभ फलदायक अंततः साबित हो जाता है। और जब उसमें मरकरी लाइन अटैच हो जाती है और उन सब चीजों के कारण रेक्टेंगल या ट्रायंगल का साइन माइंड लाइन के थ्रू बनता है, तो ये ऑर्गेनाइज वे से काम कराना, अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करना, इस कंडीशन में अंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा अच्छी हो जाना और एकदम क्रिएटिविटी या फिर अलग मेंटेलिटी के हिसाब से दुनिया को देखना, नजरिया पूर्ण रूप से बदल जाता है, जिसके कारण पता चल जाता है कब कहाँ किस चीज की जरूरत है। और उसी के अनुसार जब आप जैसे जातक चतुर चालाकी दिखाते हैं, इंटेलिजेंसी में बहुत अच्छा काम कर पाते हैं, विवेक से बहुत अच्छे निर्णय ले पाते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन लगातार बड़े स्तर के लाभ दिलवाता है, पैसे को बढ़ाता है, इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी लाभ दिलवाता है। यही एकमात्र कारण भी हुआ कि आपके बिल्कुल मार्स के मिडिल जोन में प्रोमिनेंट मैनर में यहाँ पर आप देखेंगे तो स्क्वायर का साइन डेवलप हो चुका है, जो मल्टीपल लेवल्स पे प्रॉपर्टी या प्लॉट या बिल्डिंग्स या फ्लैट्स को डेवलप कर देने वाला होता है। सन का थोड़ा सा और यहाँ पर अगर आपके सपोर्ट आ गया या प्रोमिनेंट साइन के रूप में फिश सिंबल बन गया, तो डेफिनेटली यह कॉम्बिनेशन आपको बिजनेस टाइकून भी बना सकता है सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स के द्वारा, क्योंकि इस फिश का जो झुकाव है वो प्रोमिनेंट मैनर में मरकरी माउंट की तरफ है। और मरकरी अपने इंटेलिजेंसी, आईक्यू लेवल और इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर किए गए काम के द्वारा बिजनेस इंडिपेंडेंट वर्क के थ्रू ग्रोथ देने का साइन होता है। इसीलिए यहाँ पर हमने इनिशियल लेवल पे ही इतना ज्यादा प्रोमिनेंट मैनर में फिश सिंबल जैसा साइन भी डेवलप होते हुए देखा। तो यहाँ पर साफ रूप से दिखाई दे रहा है कि जो अल्ट्रा रिच होने जैसी भावना भी आपके अंदर आ रही है, वो इन्हीं सब तरह के साइन के कारण आ रही है, जिसमें आपको सिर्फ एक चीज पे काम करना है, वो है अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना। आपको आगे आने वाले समय को लेकर के चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको वर्तमान में रह करके आने वाले समय की जरूरत को समझने की जरूरत है। जैसे कि यहाँ पर आने वाला समय आईटी सेक्टर के लिए या टेक्नोलॉजीज के लिए या फिर एआई से रिलेटेड सभी तरह की चीजों के लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। यहीं पे सर्वाधिक पैसा इंसान का बनेगा। मरकरी माउंट भी इन्हीं सब सेक्टर को ही रिप्रेजेंट करता है। इन सब सेक्टर में किसी भी तरह की लर्निंग या एक्सपर्टीज या टैलेंट आप बिल्ड कर लीजिए अपने अंदर, आपके पास समय काफी ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर होगा ये कि पहले से ही निर्मित किया हुआ कर्म या कह लें नॉलेज, इंफॉर्मेशन, ये सब तरह की चीजें आपको समय आने पर काफी ज्यादा काम करेगी। और यही कारण रहेगा कि यहाँ से भी 3 साल यानी 48 एज के आसपास में सब साइन मजबूत होंगे और इन सब साइन के बिहाफ पर आप कोई भी इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं या कंसल्टेशन देते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आपको अंधा पैसा आते हुए देखने को मिल जाएगा। पहला कॉम्बिनेशन ये दिखा। दूसरा कॉम्बिनेशन लाइफ लाइन पे है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी डबल जब भी किसी की लाइफ लाइन इस तरीके से चल रही होती है तो ये लाइफ में अनसर्टेनिटीज को इंडिकेट करती है, जिसमें किसी तरह की स्मूथनेस नहीं होती। बस जीवन में भागदौड़ी या तनाव या रुकावट देखने को मिलता है। स्मूथनेस, कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टीज ऐसी सारी चीजें नहीं आती। काफी ज्यादा मटेरियलिज्म भी लाइफ में हो जाए लेकिन एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि लाइफ एनर्जी सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर हुआ ये है कि लाइफ लाइन से काफी स्ट्रॉन्ग लाइन जो बाहर की तरफ आपकी जा रही है, ये लाइफ लाइन को काफी ज्यादा बेस्ट करती जा रही है, स्मूथ करते जा रही है। और ये प्रोमिनेंटली 46 एंड 7 का पीरियड है। और 48 के एज में जो ये यहाँ पर आप देखेंगे इन दोनों रेखाओं के मध्य की जो ये रेखा है, यहाँ आप देख सकते हैं कि लाइफ लाइन काफी ज्यादा स्मूथ हुआ है। और जो अनदर मेन आपकी लाइफ लाइन है जो शुक्र की तरफ जा रही है, जो लॉन्ग लाइफ, हैप्पी लाइफ या फैमिली लाइफ में काफी ज्यादा बढ़ोतरी व सुधार को भी बतलाती है, इसमें भी सुधार हो रहा है। तो इस कंडीशन में आपकी ट्रैवलिंग्स भी होगी, नई जगह ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा, नए तरह का एनवायरनमेंट आपको मिलेगा जो आपके लाइफ में स्मूथनेस और काफी ज्यादा पीसफुलनेस लेकर के आने वाला रहेगा। क्योंकि लाइफ लाइन या जो मेजर लाइंस होती हैं, लक या माइंड लाइन, हार्ट लाइन, ये जितनी ज्यादा स्मूथ हो जाए उतना बेनिफिशियल लाइफ हमारा देखने को मिलता है, उतना झंझट, दुख या परेशानी, चिंताओं से मुक्त जीवन शैली होता हुआ पाया जाता है। इवन आपकी लाइफ में स्ट्रॉन्ग पार्टनर या सोल कनेक्टेड पार्टनर आने के चांसेस भी 48 के लमसम में ही है, क्योंकि इसी सपोर्ट में एक अनदर लाइन यहाँ क्रिएट होती दिखेगी और आगे भी मल्टीपल लाइंस अवेलेबल होती दिखेगी। और जब लाइफ लाइन के पैरेलल ऐसी लाइन आती है नीचे की तरफ में, तो फैमिली लाइफ इंक्रीज हो रही होती है, फैमिली मेंबर्स बढ़ रहे होते हैं,
तो ये करेक्ट 48 का पीरियड है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जुपिटर की ब्लेसिंग में कमी नहीं है। जुपिटर पे जो स्क्वायर रेक्टेंगल जैसे साइन होते हैं ये मैरिज के रिगार्डिंग सक्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वही जिन भी जातकों का डिवोर्स होता है तो मार्स लाइन का काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन और वही वरीज लाइन के रूप में राहु लाइन का कनेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन जो सेकंड मैरिज होती है वो जब सक्सेसफुल साबित हो रही होती है तो इस तरीके से जुपिटर का बिहेवियर देखने को मिल जाता है जो ब्लेसिंग्स को एट द एंड रिप्रेजेंट करता है। अब इन सब तरह के चिन्हों के अतिरिक्त जुपिटर पे आड़ी रेखा भी है जिसके कारण मनपसंद पार्टनर मिलना और बच्चे भी लायक संस्कारी सफल निकलना, फैमिली लाइफ में मैरिड लाइफ में काफी ज्यादा खुशियां आना जिसके कारण आनंदमय जीवन शैली, खुशहाल जीवन शैली निर्मित होना, ये चीज देखने को मिलता है। और इसका इम्पैक्ट फिर हर जगह देखने मिलेगा। जैसे कि ये लाइफ लाइन में स्मूथनेस आ गई, माइंड लाइन में एकदम यहाँ पर आप तेज देख सकते हैं। ये तेज क्यों आया? क्योंकि झंझटों से मुक्त ये मस्तिष्क रेखा हो रही है आने वाले समय में, और इसी कारण से पूरा मानसिक बल का सदुपयोग किया जा रहा है। यही चीज अगर हम हार्ट लाइन पे देखने जाए तो यहाँ भी हमें स्मूथनेस काफी अच्छी दिखाई देगी, और वही लक लाइन के ऊपर में भी देखने जाए तो लगातार अपग्रेडेड लाइन दिखाई देगी जो काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, काफी ज्यादा ग्रोथ देती रहती है, एक जगह से दूसरे जगह बार बार ले जा रही होती है। तो यहाँ पर ये बात साफ दिखा है कि 47 और 8 के आसपास में आप जॉब क्विट कर सकते हैं और इंडिपेंडेंट वर्क, बिजनेस जैसी चीजों में इन्वॉल्व हो सकते हैं जिसमें आपको खुद का टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन हो। टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन सिर्फ दो चीजों के कारण बतलाया गया है आपको। पहला, जुपिटर पे जब भी रेक्टेंगल, स्क्वायर या विंडो साइन जैसे कॉम्बिनेशन आते हैं तो इस कंडीशन में आप जैसे जातक काफी अच्छे लीडर बनते हुए देखने को मिलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने हाथ में लेते हैं, दूसरों से काम कराने की योग्यता बढ़ जाती है, और यह कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा विजडम को भी रिप्रेजेंट करता है। और विजडम किसी भी रूप का हो सकता है, लेकिन टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन के बिहाफ पर मार्केट में वैल्यूज क्रिएट काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है आप जैसे जातकों की। इसीलिए आप जैसे जातक अगर जॉब में है तो टॉप पोजीशन, अथॉरिटी मिल जाएगा, नहीं तो सेपरेट वर्क के द्वारा वैसे भी लीडर बनना है ही। ये कॉम्बिनेशन ऑन एन एवरेज 46 के एज के बाद में एक्टिव होने वाला होता है, जिसमें हमें प्रॉस्पेरिटी या प्रॉपर्टी भी लाइफ में बहुत स्ट्रांगली गेन होती है। दूसरा, स्किल स्पेशलाइजेशन क्यों कहा? क्योंकि यहाँ से लाइफ लाइन में जैसे ब्रांचेस आपके निकले वैसे ही लक लाइन में एक ब्रांच निकल के पूरा सूर्य की तरफ झुका हुआ है आपके। और जैसे कि स्क्वायर का साइन हमने बिल्कुल मार्स पे देखा वैसे ही स्क्वायर साइन फॉर्म होने यहाँ पर आपका जा रहा है। जब भी लक लाइन से सन लाइन का कनेक्शन होता है तो अपने टैलेंट, स्किल के बिहाफ पर यहाँ पर नेम, फेम, रिकॉग्निशन, वैल्यू, रिस्पेक्ट जैसी चीजें गेन होती है। और जब स्क्वायर जैसा साइन बन जाता है तो यानी अपने काबिलियत, अपने दम पर अपना एम्पायर या बिजनेस क्रिएट करने के 100% चांसेस ये क्रिएट कर देता है। तो ये सब इवेंट अभी 48 की एज में क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर आपके 48 में ही लक लाइन में स्ट्रॉन्ग चेंजेस है। 48 में ही आपकी सपोर्टिव लाइन भी कह लें जो पार्टनर को रिप्रेजेंट कर रही है, लाइफ लाइन में स्मूथनेस आई है। 46 और 8 के ही एज में यहाँ पर ट्रायंगल साइन माइंड लाइन पर फॉर्म हुआ है, जिसके कारण काफी ज्यादा मेंटल पीस, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी भी रहने वाली है। तो ये साफ रूप से ये दिखाई दे रहा है कि मेजर लाइफ स्ट्रगल, स्ट्रेस आपके लाइफ से तकरीबन निकल चुका है और अभी 1 साल संघर्ष है। फिलहाल इस 1 साल में कहीं पर भी काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे शेयर मार्केट हो, किसी भी तरह की लॉटरी जैसी चीजों में भी नहीं फंसना है। यहाँ पर पैसा बनेगा ही नहीं आपका। इसीलिए अगर आपके अंदर पेशेंस है लॉन्ग टर्म के लिए कि आप 5 साल वेट कर सकते हैं एटलीस्ट रिटर्न स्ट्रॉन्ग गेन करने के लिए, तो आप डेफिनेटली इसमें कंटिन्यू रहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर संभल कर या इन्वेस्टमेंट खासकर आपको 1 से 1.5 साल किसी भी रूप से नहीं करना चाहिए। सिर्फ जो मेन बात है अपने माइंड को डेवलप करने के लिए स्किल स्पेशलाइज्ड किसी भी विषय में होना चाहिए, क्योंकि जब भी मरकरी लाइन मल्टीपल लाइंस के फॉर्मेशन में चलती है तो आप जैसे जहाँ तक लर्नर काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। प्रॉब्लम ये रहती है कि हर चीज आधी अधूरी सीखी हुई रहती है, इसलिए मरकरी लाइन भी प्रोमिनेंट रिस्पॉन्ड नहीं करती है। जब किसी एक चीज में प्रॉपरली मास्टरी हासिल हो जाती है तब जाके एक मरकरी लाइन स्ट्रॉन्ग होती है जिसमें कोई कट नहीं होता, और जैसे ही ये मरकरी से कनेक्टेड होती है तो कंटिन्यूअस वेल्थ जनरेट करने की लाइन हो जाती है। पैसों की रिगार्डिंग फिर चिंता करने की जरूरत ही नहीं यहाँ पड़ती, क्योंकि पैसे गिनने तक का समय नहीं मिलता है। इतना ज्यादा अच्छा टाइम पीरियड करियर को लेकर के या पैसों को लेकर के आ जाता है। तो अंततः आपकी भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा और मरकरी लाइन ये तीनों जब भी अलाइन हो जाएगी प्रोमिनेंट मैनर में, जो होती दिखाई भी दी है, और अगर यहाँ स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो खुद के क्रिएशन, आर्ट और टैलेंट के बिहाफ पर आप किसी भी यहाँ पर हद की सफलता या पैसा इकट्ठा कर पाने में सक्षम रहेंगे। जहां तक बात यहाँ पर अब करें हेल्थ के रिगार्डिंग, आपके हार्ट लाइन में
अभी भी आइलैंड का कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। थोड़ी बहुत वरीज लाइन डेफिनेटली आ रही है और मरकरी लाइन की स्ट्रेंथ अच्छी है तो मेजर हेल्थ इश्यू तो नहीं देगा, लेकिन ये डायबिटीज एंड कोलेस्ट्रॉल के रिगार्डिंग मेजर प्रॉब्लम देता है। इस तरह के आइलैंड हो गए या फिर इस तरह की वरी लाइन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत सारा प्रेशर डे और नाइट कैरी करके चल रहे होते हैं, बिजनेस हो गया या इनकम, जिसके कारण हार्ट इश्यू, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की शिकायत आते हुए देखने को मिल जाती है। तो इस कंडीशन में प्रेशर ही नहीं लेना है, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा प्रेफर करना है, टॉक्सिसिटी अपने अंदर बढ़ाना नहीं है, और टॉक्सिसिटी नहीं बढ़ाना है तो स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटी फ्री अपने आप को किसी भी हालत में रखना है। और यहाँ पर किसी भी हालत में रखने के बजाय आप रेगुलर बेसिस अपने आप को समय दीजिए, मेडिटेशन करिए, आइसोलेशन में जाकर के अपने क्रिएशन आर्ट को फॉलो करिए या डेवलप करिए। तो इससे आपका मरकरी भी अच्छा होगा, सारे के सारे ग्रह प्लैनेट्स अच्छे हो जाने वाले रहेंगे, सारी रेखाएं और बलकारी होने लगेगी, क्योंकि जितना ज्यादा तेज और ऊर्जा हमारे अंदर आने लगता है किसी भी तरह की काबिलियत को निखारने के कारण या मेडिटेशन के दौरान, किसी भी तरह की क्रिया के द्वारा भी, तो भी तमाम तरह की वेरिएबल्स लाइन यहाँ पर डिसॉल्व होना और सारी की सारी पॉजिटिव लाइंस डेवलप होना शुरू हो जाती है। क्योंकि जब भी किसी भी इंसान का खुद के दम पर बिजनेस एम्पायर क्रिएट होता है तो माइंड लाइन पे बड़ी हरकत होती ही है, और वो बड़ी हरकत के रूप में फिश सिंबल दिखा ही है। पहले के समय में इस तरह के फिश सिंबल, यानी पहले के समय जब ये सब टेक्नोलॉजीज वगैरह नहीं थी, तो ऐसे जहाँ तक बहुत बड़े राइटर्स बनते थे या पोएट बनते थे या अपने तमाम तरह के आर्ट को दुनिया के सामने किसी भी रूप में शो डेफिनेटली कर पाते थे, क्योंकि यहाँ पर माइंड जो चैतन्य अवस्था को बतला रहा है, विवेक ज्ञान को बतला रहा है, वो एक ऐसे रूप में कन्वर्ट होने वाला है जिसमें पूरी दुनिया कहीं ना कहीं आपसे सीखेगी या पूरी दुनिया को आप कुछ दे सकेंगे। आज के जो समय है उसमें वैसे जो टेक्नोलॉजी या इंटरनेट का इतना मेजर इन्फ्लुएंस हो चुका है, तो इन्हीं सारी चीजों के कारण जितना ज्यादा आप अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रहेंगे, इन्वेस्टमेंट से रहेंगे या ओवरऑल अपने किसी भी तरह के इंटरेस्ट पैशन को फॉलो करेंगे, तो भी वहां पर आप इस हद की सफलता प्राप्त कर सकते हैं जिसमें आप कहीं ना कहीं बड़ी चीज दुनिया को दे सके और रिवॉर्ड अवार्ड उसके अगेंस्ट में बड़े स्तर पर गेन कर सके। इसीलिए ये फिश सिंबल आया है और ये करेक्ट 48 के इस तक एक्टिव होने वाला है, इसलिए उसका जो बेस है वो अभी से ही मजबूत करने की यहाँ पर जरूरत है। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है कि किस स्पेसिफिक बिजनेस में जाए, जिसमें भी आपका माइंड लग रहा है, जिसमें इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, बस वहां पर कंसिस्टेंट रहिए, ऑटोमेटिकली सारे दरवाजे खुलेंगे। और जिसके भी सूर्य पे अपर पोर्शन में त्रिशूल जैसा साइन आ जाता है, तो ऐसे इंसान को चिंता तो करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, क्योंकि आप एक चीज शुरू करेंगे, 3 चीज आगे से मिलेगा। 3 मतलब एक यहाँ तरह के करियर से, एक सोर्स ऑफ अर्निंग से, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आगे से क्रिएट होने वाली रहती है। यही चीज तो कंफर्म किया है सैटर्न पे, जो मल्टीपल ये लाइंस आप देख रहे हैं, इन सबको अपॉर्चुनिटी लाइंस ही कहते हैं, जिसमें व्यक्ति मल्टीटास्किंग नेचर या मल्टीपल इंटरेस्ट रखने वाले भी पाए जाते हैं। लेकिन इसका जो बेसिक सर्वाधिक लाभ तब देखने को मिलता है जब इंसान पुरानी चीजें भूल नई चीजें या आगे बढ़ते हुए ज्यादा देखने को मिलते हैं, यानी एक समय पर एक काम पूरा जब करना शुरू करते तब इसका बेनिफिट एक्सट्रीम लेवल का जाता है। अब भी आते हैं संपूर्ण हथेली विश्लेषण के अतिरिक्त। तो सबसे पहली बात यह है कि ये ग्रेनी स्किन एलिमेंट हैंड है और साथ ही साथ फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट है, जो व्यक्ति को इमीडिएट एक्शन डिसीजन लेने की प्रेरणा देती है। ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को प्रैक्टिकल, बिजनेस माइंडेड, हमेशा थ्रिल, एक्साइटमेंट किसी भी वे में पसंद करना, सडन प्रैंक या जोक्स करना, जिसके कारण कोई भी व्यक्ति आपके इमोशंस को, एक्शन को, डिसीजन को, थिंकिंग प्रोसेस को कभी भी जज नहीं कर पाएगा। यहाँ पर होता यह है कि आप जैसे जहाँ तक हर चीज में इंटरेस्ट शो करने वाले होते हैं, इसलिए तकरीबन 40 की उम्र तक हर चीज में हाथ आजमाते हैं, फिर 40 के बाद में किसी एक चीज में एक्सपर्टीज प्राप्त कर पाते हैं। किसी भी तरह का स्लोनेस आप जैसे जातकों को पसंद नहीं होता। हमेशा नई नई चीजें ट्राई करना, नए नए जगह जाना, नए नए तरह के खान पान करना, खुद के रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली चलना और बहुत ज्यादा पैसा कमाने की टेंडेंसी, लीडरशिप क्वालिटी और मैनेजमेंट क्वालिटीज भी यहाँ पर डेवलप होते हुए देखने को मिलती है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये भी पाई जाती है कि जब भी हार्ट लाइन में मल्टीपल आइलैंड जैसे कॉम्बिनेशन हो या इतनी सारी वरीज लाइन हो, तो लाइफ के झंझटों में कहीं ना कहीं इतना ज्यादा अननेसेसरीली इन्वॉल्व हो जाते हैं कि बहुत ज्यादा समय अपने फैमिली या किड्स को दे नहीं पाते और वहां से फिर हेट्रेड देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में वर्कोहॉलिक आप जैसे जातक रहिए, हमेशा एक्टिव रहिए इनकम, मनी, बिजनेस जैसी चीजों को डेवलप करने के लिए, लेकिन प्रोमिनेंट मैनर में यहाँ पर मैनेजमेंट आपको आपके पर्सनल लाइफ या इमोशंस कह लें वहां पर रखने की काफी ज्यादा जरूरत है। तब जाकर के जब इमोशनल स्टेबिलिटी
और काफी ज्यादा लव केयर अटैचमेंट जैसी चीजें या रिलेशंस में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके एक्शंस या करियर में आएगा और बल के साथ आप बहुत अच्छा किसी भी तरह का काम कर पाने में सक्षम रहेंगे। तो कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाना है, शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होना है, जल्दबाजी हड़बड़ी जैसी चीजों से दूर रहना है, लॉन्ग टर्म विजन गोल रख करके काम करना है। तभी जाकर के जो ये फर्स्ट और थर्ड फिंगर एकदम सेम हुई है, जो रिसर्च के द्वारा व्यक्तियों को लाभ दिलाती है, डीप थिंकर, एनालिटिकल एंड ऑब्जर्वेटिव बनाती है, इसका पूरा लाभ मिल सकेगा, जिसमें तमाम तरह के रिस्क सही साबित होंगे और तमाम तरह के डिसीजन एक्शंस भी एक्यूरेट साबित होंगे। सभी तरह की जिम्मेदारी निभा सकने में सक्षम रहेंगे और खुद के दम से नाम, सम्मान, धन दौलत बहुत बड़े स्तर पर कमा सकेंगे। लिटिल फिंगर की लाइन थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर तक गई है, जिसके कारण आपका कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट अच्छा रहेगा। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं हैं जो फ्रेंडली नेचर देगी, हल्की फुल्की आड़ी रेखाएं, लेकिन ज्यादा आड़ी रेखाएं आपके थंब पे है। थंब का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे माइंड से होता है। जब सेकंड फेलेंज पर इस तरह की लाइन होती है तो लड़ाई झगड़ा बहसबाजी जैसी चीजों से दूर होना चाहिए। ये क्षेत्र जैसे लॉजिक का है, आड़ी रेखा कभी भी आपको लॉजिक सेटिस्फाइड होने ही नहीं देगा। जैसे किसी ने कहा 2-500, आप बिल्कुल एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाइए। वहां पर अगर आप उलझ गए, सारी ऊर्जाएं आपकी क्षीण व कमजोर हो जाएगी। वही फर्स्ट फेलेंज जो है विल पावर का होता है, इतनी आड़ी रेखा विल पावर डिस्टर्ब कर देती है, डिस्ट्रैक्ट यहाँ करने के साथ में हाइपरटेंशन वरीज डेवलप कर देती है। तो इस कंडीशन में कभी भी अपने सीक्रेट, डीप डिजायर जैसी चीजों को रिवील नहीं करना है, शो भी नहीं करना है और उसको इग्नोर भी किन्हीं भी तरह की परिस्थिति के कारण नहीं करना है। जितना ज्यादा कूलनेस, कामनेस आएगी, ध्यान करना, माइंड को शांत करना शुरू करेंगे, तमाम तरह के झंझटों से मुक्त रहना शुरू करेंगे, तो ये वरीज लाइन खत्म होने लगेगी। जब ये खत्म होगी तो हर लॉजिक सेटिस्फाइड होगा और विल पावर एम्बिशन फुलफिल होने लगेगा और सीधी खड़ी रेखाएं और डेवलप होगी, जो फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटलिटी या पॉजिटिव आपका नेचर डेवलप कर देगी। उससे नए लोग जीवन में अट्रैक्ट होंगे या जो लोग जीवन में है वो बने ही रहेंगे। रिलेशंस काफी ज्यादा इंप्रूव होते देखने मिलेंगे। फिंगर के नोट्स अभी और डेवलप होने बाकी हैं, तो स्पष्टवादिता अभी और समय के साथ में आएगा। जितना ज्यादा आध्यात्मिक कार्य करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, उतना यह साइन भी डेवलप होगा, जिसमें इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस भी डेवलप होगा और मटेरियलिज्म, स्पिरिचुअलिटी भी डेवलप हो सकेगी। फैलेंजर्स इंटरनल मार्स की स्ट्रेंथ थोड़ी सी कमजोर जा रही है, तो फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा प्रेफर करना चाहिए। शुक्र माउंट डेवलप अच्छा है, तो वैसे आपकी लंबी आयु है, 80+ आराम से आप जाएंगे। मणिबंध की रेखाएं भी यहाँ पर काफी मजबूत स्थिति में जा रही है, तो सभी तरह की जिम्मेदारी ऐसे जातक सही ढंग से निभाने वालों में से होते हैं। और जो यहाँ से शुक्र से या फिर आपके चंद्रमा व केतु के क्षेत्र के मध्य से जो ये सब रेखाएं निकल रही हैं, ये सब फॉरेन सेटलमेंट एंड सक्सेस फ्रॉम फॉरेन लैंड को कंफर्म करने वाली लाइंस होती हैं। फिर से आते हैं अनदर पाम पिक पे। जुपिटर माउंट पे ये सब लाइंस इसी बात को दर्शा रही है कि बड़ी सोच, बड़ी नीयत, बड़ी इच्छा पर काम करने की प्रेरणा कम उम्र से ही आपके अंदर रही है। इसीलिए कभी भी अपने सोच से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है और बहुत सारे लोगों के लिए बड़े स्तर का काम या लाभ पहुंचाने की आपके अंदर आंतरिक मन भी है। तो इसीलिए इस कंडीशन में किसी भी तरह के एनजीओ या ट्रस्ट या सोशल वर्क में डेफिनेटली इन्वॉल्व होना चाहिए। यहाँ पे भले कुछ हो या ना हो, आपकी पुण्य तो बढ़ेगी ही, परंतु यहाँ जो कनेक्शन आपको मिलेंगे, कॉन्टेक्ट्स मिलेंगे, ये सब काफी ज्यादा फ्रूटफुल रहेंगे आपको जीवन में और बड़े स्तर पर ले जाने के लिए। तो इस कंडीशन में एनिमल शेल्टर में भी किसी भी तरीके का सपोर्ट या श्रम आपको जो है करना चाहिए, ताकि और जुपिटर आपका प्रोमिनेंट रिस्पॉन्ड कर सके। और जितने भी यहाँ पर हम विंडो साइन जैसे कॉम्बिनेशन या रेक्टेंगल स्क्वायर जैसे कॉम्बिनेशन देख पा रहे हैं, ये सब काफी ज्यादा डेवलप हो, जिसमें और मेजर लाइफ में अपॉर्चुनिटीज हमारे आ सके और नए कनेक्शन बिल्ड हो सके और जीवन में अपने स्तर से ऊपर हम उठ सके, लोगों के सहयोग, प्रोत्साहन, साथ व हमारी खुद की काबिलियत के कारण भी। और जो भी सुख हमें मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग चाहिए, वो प्रोमिनेंटली हमें गेन हो सके। सैटर्न माउंट थोड़े से दबे हुए हैं, इसलिए जीवन में टाल मटोल, लेट लतीफी जैसी चीजें आदत मत रखिएगा। सैटर्न पे जब भी मल्टीपल लाइंस पाई गई है तो एक आदत होती है इसमें कि सैटर्न जो है टेम्परेरी बेसिस थॉट्स यहाँ पर हमेशा देते रहते हैं। एकदम यूनिक और नए स्तर का आपको आइडियाज आएगा। जैसे ही आपने उसको पकड़ लिया तो ये समझ लीजिए कि अब तो आपको लाभ मिलेगा, पर जैसे ही आपने इग्नोर कर दिया या टाल दिया या कल परसों पे ले गए, तो यानी वो बात अब बात रह गई, वो कभी भी आपकी पूर्ण होने वाली नहीं है, एक्शन में नहीं आने वाली है। सैटर्न यहाँ क्या कर रहे हैं, टेम्पररी थॉट से भाग्य को डेवलप करना चाह रहे हैं, इसलिए जो काम है तुरंत करके फ्री हो जाना चाहिए।
तब जाकर के सैटर्न पे जो आड़ी रेखाएं भी है जो मूड स्विंग के प्रॉब्लम देती है या रुकावटें के तौर पे बहुत ज्यादा चिंतन मनन देना शुरू करती है, मल्टीपल एफर्ट्स के बाद काम बनते हैं, ये जो लेट लतीफी रुकावट जैसी सभी तरह की स्थितियां ये सब खत्म होगी, क्योंकि सैटर्न आप अल्टीमेटली अच्छा कर रहे हैं तो राहु तो अच्छा होना ही है, क्योंकि राहु तो शैडो यहाँ आपके प्लेनेट है सैटर्न के। मेन डोमिनेंस यहाँ पर सैटर्न का है। सैटर्न की स्थिति अच्छी हुई, राहु की कोई नेगेटिविटी आपको डिस्टर्ब करने वाली है ही नहीं, ना कोई डाउट्स आएगा, ना इल्यूजन आएगा, ना कंफ्यूजन, ना डिस्टर्बेंस, कुछ नहीं यहाँ पर आपको इन सब विषयों में देखने को मिलेगा। दूसरी बात, यहाँ पर आपकी जो लक लाइन है इस पे लगातार जो ये लाइंस कट की हैं, इन सब रेखाओं ने चुनौतियां दी हैं नकारात्मक रूप से भाग्य व करियर को लेकर के, जिसमें बेफिजूल का व्यय भी अधिकतर देखने को मिला है। ये सब जो समय जीवन में रहा आपके 32 से 34, 36, 38, देन आफ्टर 39 में भी है एक, और इसके जस्ट बाद में सपोर्टिव लाइन डेवलप हुई 40 और 41 के एज में। इसके जस्ट बाद में अब जाके इसमें मेजर जो है ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है, तो इसीलिए जॉब तो कंटिन्यू आपको रखना ही चाहिए। जॉब में थोड़ा सा प्रेशर ये आपको भी देंगे 45, 46 के एज में, करेक्ट। ये प्रेशर के ही कारण से आप अपने स्किल को डेवलप करने वाले रहेंगे, और फिर जाकर के 48 के एज में आपको प्रोमिनेंट एम्पायर खड़ा होते हुए, वेल्थ क्रिएट होते हुए या इनफ लेवल का सक्सेस मिलते हुए देखने को मिलने वाला है। सूर्य के क्षेत्र पर जैसा कि हमने पाया कि स्क्वायर जैसा साइन भी है, फिश जैसा साइन भी बन रहा है, उन सब के अतिरिक्त स्लाइटली लेवल का क्रॉस और आइलैंड जैसा साइन भी है। ये क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड ज्यादा दे नहीं पाता है, अंडररेटेड काम करना पड़ता है, इसीलिए यह आइलैंड बनता है जो संघर्ष को जॉब में सबसे पहले बतलाता है। जॉब तो छोड़ना ही पड़ेगा आपको, 2 साल बाद या 3 साल बाद क्विट करना ही पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन काफी ज्यादा वर्स्ट यहाँ पर होने वाली है आपकी। पर यहाँ घबराना नहीं है, चिंता नहीं करना है, उसके लिए हमें आज से तैयारी करना, अपने स्किल को, अपने आप को समय देकर डेवलप करते रहना है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी काम से, इंटरनेट से या रिसर्च से जितना भी ज्यादा आप अध्ययन करेंगे, किसी एक विषय में भी एक्सपर्टीज हासिल करेंगे, ये साइन डेवलप हो जाएगा जिसे यशस्वी योग कहते हैं। और इस कंडीशन में रईसी जीवन में बढ़ती है, ग्रेट कनेक्शन बिल्ड होते हैं, और सभी तरह के काम कनेक्शन, कॉन्टेक्ट, रिलेशन के थ्रू होते हुए, लाभ मिलते हुए मेजरली देखने मिलता है। अभी आप इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे जल्दबाजी हड़बड़ी में बिना सोचे समझे, तो या इस तरह की आड़ी रेखा नुकसान दिला देगी। चीटिंग, फ्रॉड कराती है ये रेखा अपने लोगों के द्वारा, मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण नुकसान हो जाता है। इसीलिए पैसा दांत से दबा के रखना है, बचा के रखना है खूब। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति भी है, और यहाँ पर जो यूनियन लाइन सेकंड वन अवेलेबल है, यही कंफर्मेशन दे रही है कि आपका मैरिज 100% होगा। काफी अच्छे पार्टनर आने के चांसेस हैं, और पार्टनर के प्रति डिवोशन भी अच्छा रहेगा। बस अपने हेल्थ को लेकर के बिल्कुल भी नजरअंदाज स्थिति में आप मत रहिएगा। काफी ज्यादा इमोशनल पेन से भी आपको गुजरना पड़ा है बिटवीन 35 टू 44 के एज के आसपास में, और उसके पहले भी इस तरह के ट्रबल आपको 32 के एज में भी आए थे। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो आपका नेचर है वो इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग टाइप का है। बहुत ज्यादा शो तो नहीं करेंगे ये सब तमाम तरह के नेचर को, लेकिन समर्पित किस्म का व्यक्तित्व है आपका। इसीलिए आपको अब जो है 2 साल के अतिरिक्त ये सब तरह के इमोशन रिटर्न होने वाले, काफी ज्यादा लव, केयर, अटैचमेंट जैसी स्थितियां देने वाले लोग आपके जीवन में आने वाले हैं। जब भी किसी का शुरुआती जीवन कष्टकारी या तनावपूर्वक होता है तो ऐसे आइलैंड जैसे साइन बन ही जाते हैं यहाँ पर, जो प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होने देते। लेकिन लाइफ लाइन में अपग्रेडेशन तो हुई है, माइंड लाइन में भी यहाँ पर अपग्रेडेशन आपकी अच्छी खासी हुई है, लेकिन जो मार्स लाइन इधर बार बार अफेक्ट कर रही है, आवेश में लिए गए निर्णय, किए गए काम के द्वारा नुकसान, रिलेशन के द्वारा नुकसान, मेजर एक्सीडेंट, लॉसेज जैसी चीजें या कंडीशंस को डेवलप करने का ये साइन होता है। लेकिन जो सपोर्टिव या गार्डियन एंजल लाइन पहले से डेवलप हो गई, तो मेजर एक्सीडेंट, लॉसेज जैसी चीजों ने से इसने 23 और 4 के एज के बाद से बचाना शुरू किया। मेंटल प्रेशर 26 से 8 में भी था, 32 से 34 में भी था। इसके जस्ट बाद में अब जाके तो स्थिति अच्छी हुई है और माइंड लाइन लॉन्ग होती जा रही है, तो इस कंडीशन में सीखने की आदत बढ़ाते रहना है। आउटर मार्स पे इन सब तरह की आड़ी रेखाएं कोर्ट कचहरी का मामला देती है, रोग, ऋण, शत्रु को निर्मित करती है। इसका भी रेमेडी आपको भेजा जाएगा ताकि मार्स का ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए, क्योंकि आउटर मार्स मेंटल हेल्थ और कैपेसिटी को बतलाता है, और आड़ी रेखा एक गुस्सा बड़े स्तर का फोड़ती है। इन सब चीजों से बचना है, लोन, डेट जैसी चीजों में नहीं अटकना है, शत्रु कितने भी बने रिस्पॉन्ड नहीं करना है, और हेल्थ को इग्नोर नहीं करना। ये
इसके साथ में जो स्पिरिचुअल रेमेडी है वैसे ही सारे के सारे अननेसेसरी इश्यूज को खत्म करेगी और बड़े स्तर का नेम फेम या गुप्त पैसा ये सूर्य रेखा दे सकने की क्षमता रख रहा है। बस और इसमें चिन्हों का बलपूर्वक होना जरूरी है, वरना इस तरह के आइलैंड जैसे साइन या लाइफलाइन के कॉम्बिनेशन में बेड रेस्ट भी व्यक्ति का देखने मिलता है। जूझना पड़ता है हमेशा स्वास्थ्य को लेकर के, घर की परिस्थिति को लेकर के, तनाव को लेकर के, हमेशा ऐसे इंसान अकेले रह जाते हैं। सपोर्ट कहां से मिला? अदृश्य शक्तियों से। या ये रेखा नहीं होती तो ये पूरा का पूरा आपका लाइफ में मेजर डिस्टरबेंस का रोल प्ले कर देती 25 से लेकर के 38 और 9 के एज तक। अब जाकर के इसमें स्थितियां अच्छी हुई है और इवन ये जो वरीज लाइन शुक्र से आ रही है ये भी खत्म हो रही है। इसीलिए पार्टनर का सुख, प्लेजर, फुलफिलमेंट, लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, ग्रेट लेवल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक से ज्यादा गाड़ी, घर का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐश्वर्य, बेरंजी जिंदगी निर्मित करने वाले हैं। बहुत सारे जगह पर आपकी ट्रेवलिंग्स लाइफ में बढ़ने वाली है और चंद्र के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखा विया लाइसा विया के नाम से जाना जाता है। किसी भी तरीके का एडिक्शन ये दे सकता है। अगर सूर्य की स्थिति मजबूत नहीं होती या पैरेलल सपोर्टिव लाइन नहीं होती तो ये किसी भी तरह का एडिक्शन, गलत संगत, आदत के द्वारा नुकसान दे दिया होता। लेकिन जब सूर्य कंडीशन होता है कि जब मन या चंद्रमा खराब है तो आत्मा प्रबल होनी चाहिए, नहीं तो मंगल रेखा, दृश्य शक्ति मजबूत होनी चाहिए। दोनों मजबूत है, इसीलिए यहाँ पर आप बच चुके हैं, वरना ये पानी से भी खतरा, ये सडन मेजर लॉसेस को कंफर्म करने का साइन है। इसीलिए बेफिजूल का डर, भय, चिंता, रेस्टलेसनेस का इश्यू ये लगातार देते रहता है, क्योंकि वो बार बार एनर्जी आती रहती है नेगेटिव को लेकर के, उससे बचा रहा है ये दोनों कंडीशन। तो बहुत अच्छा बात है, चंद्रमा का भी सजेशन आपको भेजा जाएगा। और यहाँ पर हम देखेंगे तो प्रोमिनेंट मैनर में आपके बहुत सारे जो लाइंस हैं वो शुक्र से कनेक्टेड होकर निकल रहे हैं। तो जो पार्टनर का या फैमिली के क्लोज मेंबर का सपोर्ट मिलता है काम में या वो संभाल रहे होते हैं तो ये लाइन आने लगती है, तो ये 100% साइन हो गया और मल्टीपल लाइंस की फैमिली लाइफ आपकी बढ़ने ही वाली है। केतु की एनर्जी भी आपके पाम में ऐसी है जो सडन गेन प्रोग्रेस देने की क्षमता रख रही है, वो भी अनएक्सपेक्टेडली। जब भी सैटर्न पे आड़ी रेखा होती है निष्काम कर्म पे ध्यान देना चाहिए। जहां पर भी सबसे ज्यादा मन लग रहा है, जहां पर भी सबसे ज्यादा उम्मीद है, वहीं पे रुकावट आएगा। सैटर्न यही बतलाना चाहते हैं कि आपको हर चीज में एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना है, परफेक्ट होना है, इसलिए आपको कभी भी एक्सपेक्टेड गेन्स बेनिफिट पे ध्यान रखना ही नहीं है। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, एक्सपर्टीज पे ध्यान रखना है कि ये काबिलियत बढ़ते रहना चाहिए, जर्नी इंजॉयफुल होनी चाहिए। इसीलिए केतु का सपोर्ट है जो सडन गेन प्रोग्रेस देगा। इस कंडीशन में जो डॉग शेल्टर्स हैं या स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको फीड लगातार करना चाहिए, मछलियों को भी पालना चाहिए, साधु संत महात्माओं का सेवा करना चाहिए। ये सब तरह की चीजों में क्या होता है, केतु की एनर्जी स्पिरिचुअलिटी के थ्रू बढ़ना शुरू होती है। और जैसे ही यहाँ के जो लाइन साइन है वो कंफर्मेशन दे रहे कि यहाँ पर भाग्य आपका अच्छा है, ये सब तरह की चीजें आपके लक को बढ़ा देने वाली रहेगी। सडन गेन और प्रोस्पेरिटी अनएक्सपेक्टेड आपके लाइफ में कहीं से भी आ जाएगा। इसीलिए कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा अच्छा दिखाई दिया और आने वाले समय में उतनी ज्यादा वरी एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो काफी ज्यादा स्मूथनेस लाइफ आपके लाइफ में आने ही वाली है। तो यहाँ जितनी बातें रखी गई थी वो लेफ्ट पे आपके पाम से कंपेयर करके ही रखी गई थी, परंतु यहाँ पर कुछ साइन के बारे में बतलाना चाहते हैं। जैसे बहुत प्रोमिनेंट मैनर में क्रॉस का साइन यहाँ पर भी है आपके, इसीलिए इस कंडीशन में शेयर मार्केट जैसी तमाम तरह की चीजों में नुकसान की बड़ी संभावना मौजूद होती है। इन्फ्लुएंस होकर के दूसरों के अनुसार चल के, दूसरों के कमिटमेंट से या डिपेंडेंट होके नहीं करना है। बुध रेमेडी करेंगे, देन आफ्टर वो बिजनेस क्रिएट करने में आपकी काबिलियत के अनुसार अच्छा काम करने में मदद करेगा। सन के ऊपर में भी बायफोर्क का साइन बना है, लेकिन शुरुआत में काफी ज्यादा झंझट है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं रहना है। मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट या मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी एक समय पर नहीं रखना है, क्योंकि ये चीज आप अच्छा करेंगे तो यहाँ जो लेफ्ट पाम में माइंड लाइन की कैपेसिटी डिस्टर्ब हुई, जो लक लाइन इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हुई है, अनसर्टेनिटीज को और खासकर अनस्टेबिलिटी को, इनसिक्योरिटी को बतलाती है। ये जो आप एक रेखा देखेंगे इसे शनि वलय कहते हैं। इस कंडीशन में भाग्य में काफी ज्यादा कमजोरी होती है, मन चाहे परिणाम मिलता ही नहीं है। जब डिसइंटरेस्ट आ जाता है तब यहाँ पे आपको किसी विषय का परिणाम आ जाएगा। इसी के कंपैरिजन में राइट काफी ज्यादा अच्छा हुआ है, तो वो सिर्फ एक चीज के कारण कि नियत कर्म अच्छा है, यहाँ चरित्र या व्यक्तित्व में ईमानदारी अच्छी है और ईश्वर के निकट है, इसलिए कहीं ना कहीं पुण्य अच्छा निर्मित हो रहा है और अच्छा होने वाला है। इसलिए सब चीज उल्टे पांव वापस कहीं गुना ज्यादा अच्छा होके इन्हीं 2.5 साल में, और इसके जस्ट बाद जो 48/9 टच करेंगे वहां से एक नया
लाइफ नया, एम्पायर, सब कुछ नया, जो कंसिस्टेंट फ्रूटफुल रिस्पॉन्ड दे, ग्रोथ करे, वो देखने को मिलेगा। इसलिए इस कंडीशन में दान, धर्म, पूजा पाठ, प्राणायाम, ध्यान जैसी चीजें लगातार करनी चाहिए ताकि टॉक्सिसिटी, नेगेटिव एनर्जी तमाम तरह से दूर रहे। ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।